नमस्ते बच्चों। उम्मीद है कि कल की क्लास आप लोगों ने देख ली होगी और सारी चीज़ें नोट की होगी। आज मैं आपके साथ 30 से 40 वर्ड वाले क्वेश्चन लेके आई हूँ जो कि 2 मार्क्स के आते हैं और जितनी आपकी टेक्स्ट बुक में पोएम्स है सब में से आएंगे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास के शुरू से अंत तक सारे क्वेश्चन आप कॉपी में नोट कीजिएगा। और चलिए, मैं आपके लिए पहला जो क्वेश्चन लाई हूँ वो है, डिस्क्राइब द सेलियंट फीचर्स ऑफ ऑल द 7 स्टेजेस ऑफ अ मैन्स लाइफ। एक इंसान की लाइफ में जितने 7 स्टेज होते हैं उनके खास खास फीचर्स का मतलब होता है विशेषताएं, तो वो डिस्क्राइब करनी है। तो हम लोगों ने पूरी पोएम पढ़ी थी, मैंने एक एक चीज़ आपको डिस्क्राइब की थी। अब चलिए हम इसका आंसर लिखते हैं। इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ अ मैन्स लाइफ ही इज़ एन इन्फेंट, कि इंसान अपनी ज़िंदगी की पहली अवस्था में क्या होता है, इन्फेंट यानी कि एक शिशु होता है। इन द सेकेंड स्टेज ही इज़ अ स्कूल बॉय, सेकेंड स्टेज में वो एक स्कूल बॉय होता है। इन द थर्ड स्टेज ही एक्ट्स एज अ लवर। इन द फोर्थ स्टेज ही इज़ अ सोल्जर, चौथी स्टेज में सोल्जर। इन द फिफ्थ स्टेज ही एक्ट्स एज अ जज, पांचवी स्टेज पे वो एक जज होता है। इन द सिक्स स्टेज ही बिकम्स अ थिन कॉमिक फिगर, और जैसे ही उसकी सिक्स स्टेज आती है वो एक कॉमिक फिगर हो जाता है। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हम अलग से एक क्वेश्चन में देखेंगे। इन द सेवेंथ स्टेज ही बिकम्स अ चाइल्ड अगेन, और जो आखिरी स्टेज है सातवीं स्टेज, वो उसमें एक वापस से छोटा बच्चा बन जाता है जो कि उसकी सेकेंड चाइल्डिशनेस होती है। तो इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन, जिसमें कौन सी स्टेज इंसान के जीवन में किस तरह की होती वो इसमें डिस्क्राइब किया गया है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और पिछले सालों आया हुआ है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ द वर्ल्ड इज अ स्टेज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोएम। हमें इस क्वेश्चन में ये समझाना है कि ये जो दुनिया है, ये जो वर्ल्ड है, वो एक स्टेज कैसे है, शेक्सपियर ने उसको स्टेज कैसे कहा है। तो the world is a stage where a man and women simply come and play the roles fixed for them। कि इस स्टेज में क्या होता है, इंसान जन्मते हैं, आते हैं, और जो रोल उनके लिए फिक्स किया गया है उस रोल को निभाते हैं। Just as actors in drama enter and leave the stage after their performance in the same way, और जिस तरह एक ड्रामा में एक्टर स्टेज पर आते हैं, अपना परफॉर्मेंस देते हैं और वापस चले जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही मैन एंड वीमेन आर बॉर्न, इंसान जन्म लेते हैं, बॉर्न एंड डाई आफ्टर प्लेइंग डिफरेंट रोल्स ऑफ लाइफ, और स्टेज से एग्जिट करते हैं यानी मर जाते हैं अपने हिस्से का रोल एक्ट करने के बाद में। तो इस तरह से इंसान में इस पोएम में क्या बताया गया है कि किस तरह से वर्ल्ड जो है वो एक स्टेज का काम करता है और इंसान कैसे कैसे अपने रोल्स निभाते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन है, विच इज सेकेंड स्टेज इन द मैन्स लाइफ, कि एक इंसान की जिंदगी में सेकेंड स्टेज क्या आती है। चाइल्डहुड इज द सेकेंड स्टेज इन अ मैन्स लाइफ। एक इंसान की जिंदगी में उसका बचपन, चाइल्डहुड जो है वो एक सेकेंड स्टेज है, इन विच ही एक्ट्स एज अ स्कूल बॉय, जिसमें इंसान एक स्कूल बॉय का रोल प्ले करता है। ही हैज़ अ बैग ऑफ बुक्स ऑन हिज बैक, जिसकी पीठ पर किताबों से भरा बैग होता है। ही गोज टू स्कूल अनविलिंगली, जो कि बेमन स्कूल जाता है, ना चाहते हुए भी उसको जाना पड़ता है। तो ये 3 क्वेश्चन है। हम चौथे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, जस्टिफाई द टाइटल द 7 एजेस ऑफ मैन। अब हमें इस पोएम का टाइटल जो है वो जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई करना मतलब उसको तार्किक कसौटी पर जज करना है। द पोएम डिस्क्राइब्स द स्टेज ऑफ अ मैन्स लाइफ फ्रॉम इन्फेंसी टू ओल्ड स्टेज। इस पोएम में जो है इंसान का जीवन जो है, अलग अलग स्टेजेस इंसान के बचपन यानी कि जब वो एक शिशु होता है, इन्फेंट होता है, तब से लेके उसकी ओल्ड एज तक के सारे स्टेजेस इस पोएम में डिस्क्राइब किए हुए हैं। हियर द पोएट कंपेयर्स मैन्स लाइफ टू अ ड्रामा इन विच अ पर्सन प्लेज 7 रोल्स। और इसमें पोएट ने क्या किया, इंसान के जीवन को एक स्टेज या एक ड्रामा से कंपेयर किया है कि इंसान 7 तरह के रोल निभाता है एज ही प्रोग्रेसेस थ्रू लाइफ। जैसे जैसे वो जीवन में आगे बढ़ता है वो अलग अलग रोल निभाते चलता है। मैन आर बॉर्न, इंसान जन्म लेते हैं, एंड दे डाई इन द सेम वे एज एक्टर्स एंटर एंड लीव द स्टेज। कैसे इंसान जन्म लेते हैं, मतलब उनका इस दुनिया रूपी स्टेज पर आगमन होता है, एंट्री होती है,
और मृत्यु के बाद उनकी एग्जिट हो जाती है इस वर्ल्ड के स्टेज से बाहर, और इस दौरान में वो उनका जीवन जो होता है वो अलग अलग स्टेज से गुजरता है। तो ये इस पोएम का टाइटल था। अब अगला क्वेश्चन, हाउ डज द मैन एक्ट एज अ सोल्जर ऑन द वर्ल्ड स्टेज, एक्सप्लेन। आपको यहाँ पे ये एक्सप्लेन करना है कि एक इंसान एक सैनिक के रूप में इस दुनिया में या इस वर्ल्ड स्टेज पर कैसे एक्ट करता है। और बच्चों ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, इम्पोर्टेंट है। व्हाट डज अ मैन डू इन हिज फोर्थ स्पैन ऑफ लाइफ, कि अपने जीवन के चौथे काल में इंसान कैसे रिएक्ट करता है, क्या क्या वो एक्ट करता है। तो आंसर है इन हिज फोर्थ स्पैन ऑफ लाइफ ऑन द वर्ल्ड स्टेज, कि इंसान अपने जीवन के चौथे काल में, जो कि उसका इस स्टेज पर चौथा काल होता है, अ मैन प्लेज द रोल ऑफ अ सोल्जर, एक इंसान एक सोल्जर यानी एक सैनिक का रोल निभाता है। इन दिस रोल ही इज फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, इस रोल में इंसान जो है वो स्ट्रेंज ओथ्स, अजीबोगरीब वो कस्में खाता है, शपथें लेता है। ही इज बियर्डेड लाइक अ लेपर्ड, उस पोएम में पार्ड एक वर्ड आया हुआ है, वो है लेपर्ड। लेपर्ड यानी कि तेंदुआ या चीता। जिस तरह चीते के शरीर पे चकते होते हैं उसी तरह इंसान के बियर्ड यानी कि दाढ़ी में भी तरह तरह के छोटे कम ज़्यादा बाल होते हैं, मतलब वो अभी इनएक्सपीरियंस्ड है। ही इज़ वेरी जेलस अबाउट हिज ऑनर, वो अपने ऑनर के लिए बहुत ही जेलस होता है, ईर्ष्यालु होता है। ही इज़ वेरी क्विक एंड फास्ट इन पिकिंग अ कोरल, और लड़ाई झगड़े मोल लेने में बहुत ही क्विक और फास्ट होता है। ये एक सोल्जर का एक्ट है जो कि एक इंसान अपने जीवन के चौथे काल में निभाता है। अब सिक्स क्वेश्चन है, व्हाट डज अ मैन डू इन द फिफ्थ स्पैन ऑफ लाइफ, कि अपने जीवन के पांचवें काल में इंसान क्या करता है। इन द फिफ्थ स्पैन ऑफ लाइफ मैन एक्ट्स एज ए जज, पांचवें काल में इंसान क्या करता है, जज की तरह एक्ट करता है। ही हैज अ राउंड बेली, उसका गोल गोल मोटा पेट होता है, and grows fat on receiving capons as bribe, और भी मोटा होता जाता है, वो फैट होता जाता है जैसे जैसे उसको रिश्वत में, ब्राइब यानी रिश्वत, रिश्वत में मोटे मोटे मुर्गों का मांस मिलता है। ही वियर्स अ सीवियर लुक टू शो हिज स्ट्रिक्टनेस इन डूइंग जस्टिस, और एक आर्टिफिशियल लुक वो वेयर करता है, अपनाता है अपने जजमेंट में स्ट्रिक्टनेस शो करने के लिए। ही स्पीक्स वाइज मैक्सिम इलस्ट्रेटेड विद कॉमन स्टोरीज एंड कोर्ट केसेस, वो हर बात बात में कॉमन स्टोरीज और कोर्ट केसेस को एक्सप्लेन करता है और उससे जुड़े हुए किस्से कहानियां सुनाता है, कहावतें सुनाता है। तो इस तरह से एक इंसान का छठा स्टेज चलता है। फिर हमारा सातवां क्वेश्चन है, द सिक्स्थ एज शिफ्ट्स इनटू द लीन एंड स्लिपर्ड पैंटलून, एलोबरेट। अब हमें एक लाइन दी गई है, उसमें हमें इस लाइन की एलोबरेशन यानी कि वर्णन करना है। द सिक्स्थ एज, इंसान के जीवन की जो छठी अवस्था है, शिफ्ट्स इनटू लीन एंड स्लिपर्ड पैंटलून, लीन एंड लीन यानी दुबला पतला, स्लिपर्ड स्लीपर पहने हुए कॉमिक कैरेक्टर, पैंटलून ढीले ढाले पैंट्स पहने हुए होता है। तो इसका कैसे हम एलोबरेट करेंगे। द सिक्स्थ एज ऑफ मैन चेंजेस इनटू द थिन एंड स्लिपर्ड फनी ओल्ड मैन, की छठी अवस्था में इंसान जो है, कहाँ तो वो पांचवी अवस्था में एक जज था, और कहाँ छठी अवस्था आते आते वो एक फनी ओल्ड मैन बन जाता है, जो थिन और स्लिपर्ड है, ढीले ढाले पैंटलून्स हैं। ही वियर्स स्पेक्टिकल्स ऑन हिज नोज, और वो अपने नाक पे मोटे मोटे चश्मे पहनता है। अ सॉफ्ट फोल्ड ऑफ लूज स्किन हैंग डाउन बिलो हिज आईज, और उसकी आंखों के नीचे ढीली ढाली चमड़ी लटकती है, मतलब झुर्रियां पड़ी हुई हैं। ही यूजेस हाउस ऑफ हिज यूथफुल डेज विच आर टू बिग फॉर हिज थिन लेग्स, और वो ढीले ढीले पैंट्स पहनता है जो कि उसके जवानी के दिनों के थे और अभी उसके पतले पैरों के लिए बहुत ही ढीले ढाले हैं। तो ये इस तरीके से हमारा सातवां क्वेश्चन है जो इंसानी जीवन की छठी अवस्था को डिस्क्राइब करता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर एक लाइन दी गई है हमें, जिससे देख के हमें एक सोल्जर के कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करना है। सीकिंग द बबल रेपुटेशन इवन इन द कैनन्स माउथ, कि
एक सोल्जर है, वो कैनन के सामने खड़ा है, दुश्मन के सामने, तोप के सामने खड़ा है, फिर भी अपनी बबल रेपुटेशन, बुलबुले के जैसी न क्षण भंगुर मोमेंट्री रेपुटेशन के लिए झगड़ रहा है. विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोल्जर डू दीज लाइन्स represent? अब क्वेश्चन हमारा क्या है कि इन लाइनों में एक सोल्जर की कौन सी विशेषता डिस्क्राइब की गई है. These lines represent the soldier's keen desire to win a momentary reputation at the cost of his life. क्या कि सोल्जर मोमेंट्री रेप्यूटेशन के लिए अपनी जीवन की दांव भी लगा लेता है, पर उसे वो मोमेंट्री रेप्यूटेशन किसी भी कीमत पर चाहिए. द सोल्जर ट्राइज टू गेट रेप्यूटेशन और फेम, रेप्यूटेशन या प्रसिद्धि, ट्राइज टू गेट रेप्यूटेशन और फेम विच इज अ मोमेंट्री एज अ बबल. वो रेप्यूटेशन या वो फेम जो सिर्फ क्षण भंगुर है, एक बुलबुले के, पानी के बुलबुले यानी कि बबल की तरह मोमेंट्री यानी क्षणिक है, जो कभी भी खत्म हो जाती है. ही इज डिजायरस ऑफ विनिंग फेम, वो किसी भी कॉस्ट पर फेम प्राप्त करना चाहता है, वो उसकी इकलौती डिजायर होती है. तो ये इस तरीके से हमारा 8वां क्वेश्चन है. अब हम 9th क्वेश्चन देखते हैं. हाउ डज अ मैन बिहेव एज एन इन्फेंट एंड स्कूल बॉय एक्सप्लेन? कि एक स्कूल बॉय और एक शिशु की तरह इंसान किस तरह रिएक्ट करता है. अ मैन्स फर्स्ट रोल ऑन द वर्ल्ड स्टेज बिगिंस एज एन इन्फेंट. इंसान का पहला रोल एक इन्फेंट की तरह शुरू होता है. ही ऑलवेज क्राइज एंड वॉमिट्स इन द नर्स हैंड्स ऑफ हिज नर्स इन दिस स्टेज. इस अपनी उम्र के स्टेज पे क्या करता है, वो अपनी ही आया के उसके हाथों में बार बार वॉमिट कर देता है, रोता रहता है, एक शिशु है. इन द सेकेंड स्टेज ही इज इन द रोल ऑफ अ स्कूल बॉय. सेकेंड स्टेज पे इंसान जो है वो रोल किसका रोल कर रहा है, एक स्कूल बॉय का. इन दिस स्टेज ही इज अनविलिंग टू गो टू स्कूल. और इस स्टेज में वो अनविलिंग है कि उसे स्कूल नहीं जाना ही, डजंट वांट टू गो टू स्कूल. अब हम लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं. उसके बाद उम्मीद करती हूँ कि ये पोएम आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी. लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन. हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो इस पोएम का आखिरी क्षण है, आखिरी स्टेज है. व्हाट हैपन्स व्हेन अ मैन रीचेस हिज लास्ट स्टेज? कि जब एक इंसान अपनी लास्ट स्टेज पर पहुंच जाता है तो क्या होता है. द लास्ट स्टेज ऑफ मैन्स लाइफ इज सेकेंड चाइल्डहुड. एक इंसान का जो लास्ट स्टेज है, जो वृद्धावस्था है, बुढ़ापा है, ओल्ड एज है, वो एक उसकी सेकेंड चाइल्डहुड है, दूसरा बचपन है. ही लूजेस हिज मेमोरी, वो अपना याददाश्त खो चुका होता है. ही इज विदाउट टीथ, उसके दांत गिर चुके होते हैं, वो बिना दांत के होता है. विदाउट आईज, उसकी नज़र कमज़ोर हो जाती है. विदाउट टेस्ट, उसके जो टेस्ट हैं वो कम पड़ जाते हैं. एंड एवरीथिंग, और विदाउट एवरीथिंग, उसको सारे सेंसेस लगभग ख़त्म हो जाते हैं. ही सून लीव्स द स्टेज ऑफ द वर्ल्ड फॉर एवर. और वो इस कंडीशन में होता है कि वो जल्दी ही ये दुनिया का जो स्टेज है वो वहाँ से वो एग्जिट कर जाने की स्थिति में होता है. कि अब गया कि तब उसने एग्जिट किया. तो बच्चों आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे. अब यहाँ पर हमारी पूरी पोएम कंप्लीट तरीके से मैंने आपको डिस्क्राइब कर दी, एक्सप्लेन कर दी, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखा दिए. सो गेट रेडी फॉर दिस पोएम. ओके बच्चों, थैंक यू.